गण गणपते नमः। आज मार्गशीर्ष मास के पावन बुधवार को आप सुन रहे हैं बुधवार की पौराणिक कथाएं, साथ ही धन समृद्धि और बरकत प्रदान करने वाली माता अन्नपूर्णा की दिव्य कथा भी सुनेंगे। इन सभी कथाओं को श्रद्धा और भक्ति के साथ अंत तक अवश्य सुनिए। प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई अत्यंत गरीब था, लेकिन उसकी बहन अच्छी संपन्न थी। एक दिन बहन के यहाँ उसकी ननद का विवाह तय हुआ, पर दुख की बात यह है कि बहन ने अपने भाई को निमंत्रण भेजा ही नहीं और ना ही चिट्ठी लिखी। भाई को यह समाचार बाहर वालों से पता चला तो उसका हृदय भारी हो गया। उसके गांव के लोगों को यह बात बताई तो गांव वालों ने अपनी क्षमता अनुसार चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसी चीज़ें कन्या के लिए दी। भाई सब सामान लेकर बहन के गांव पहुंच गया। जब वह बहन के घर पहुंचा तो बहन की देवरानी ने आकर कहा, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने तिरस्कार भरे स्वर से पूछा, कैसे आए हैं, क्या पहना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं और फटी पगड़ी व पुरानी धोती पहने हुए हैं। यह सुनकर बहन के भीतर छुपा घमंड जाग उठा। उसने कहा, मेरे ससुर हवेली के सामने बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को कहो वह पीछे के दरवाजे से आए। बेचारा भाई चुपचाप पीछे से गया। आते ही बहन ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा लिया। एक और विवाह में गाजे बाजे बज रहे थे। मेहमानों को बड़े प्रेम से भोजन कराया जा रहा था और दूसरी ओर उसी घर में भाई को कोई पानी पूछने वाला भी नहीं था। भाई को पूछने वाला कोई भी नहीं था। तभी उसके भांजे की बहू को उस पर दया आ गई। उसने धीरे से कमरे का ताला खोला। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से बाहर भागा। 2 दिन से भूखा प्यासा रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक छोटा सा गणेश भगवान का मंदिर था। वहीं पहुंचकर वह लड़खड़ाते हुए गिर पड़ा और आंसू बहाते हुए गणेश जी से अपनी सारी व्यथा सुनाने लगा। वह बोला, हे गणेश जी, आप मेरी गरीबी ने मुझे इतना अपमानित कर दिया कि मेरी अपनी बहन ने भी मुझे ठुकरा दिया। अब घर जाकर पत्नी और बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या लाए हो, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? उसकी करुण पुकार सुनकर गणेश जी को उस पर दया आ गई। दिव्य स्वर में आशीर्वाद देते हुए गणेश जी बोले, जाओ मेरे बगीचों से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जाओ। भाई ने श्रद्धा से ककड़ियाँ और छोटे छोटे तरबूज तोड़कर अपना झोला भर लिया और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुँचते ही बच्चों की मासूमियत से पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हो? जैसे ही झोला खोला, छोटे तरबूज सोने की चमकदार गेंदों में बदल चुके थे। बाकी तरबूज काटते ही उनमें से हीरे मोती झरने लगे। यह दृश्य देखकर पत्नी आश्चर्य से भरकर बोली, अरे आपने बहन के घर से इतना सब क्यों लिया? लगता है उन्होंने बहुत अधिक ही दे दिया होगा। भाई ने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन गणेश जी को धन्यवाद दिया। उनकी कृपा से उसके दिन बदलते चले गए। व्यापार बढ़ा, घर में समृद्धि आने लगी और देखते ही देखते गहने, कपड़े और रहने के लिए सुंदर मकान बन गया। एक दिन पत्नी बोली, एक बार ननद जी को बुला तो लाइए। तो भाई नए कपड़े, चमकदार जूते पहनकर रथ में बैठा और बहन को लेने पहुंच गया। बहन की देवरानी ने आकर कहा, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पहले की तरह पूछा, कैसे आया है, क्या पहना है? देवरानी बोली, रथ में बैठकर आए हैं, बड़े ठाट बाट से आए हैं। यह सुनकर इस बार बहन ने के मन में गर्व जागा और बोली, मेरे भाई को कहो हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर और जेठ देवर उन्हें देखेंगे। भाई का खूब स्वागत सत्कार किया गया। भाई बोला, बहन मैं तुम्हें अपने घर ले जाने आया हूँ। बहन ने खुशी से कहा,
मुझे भी बहुत दिन हो गए बाहर निकलते हुए, चलो चलती हूँ। भाई अपनी बहन को अपने घर ले आया। वहाँ भाई और उसकी पत्नी ने बहन का बड़ा सम्मान किया। जो भी चीज़ें उसने मांगी सब बनवा कर दे दी। बहन बोली, भाई मुझे एक खास जूती चाहिए। भाई ने तुरंत मोची को बुलाकर कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ। जो मुंह से बोले बिना ही भाई ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, लेकिन अभी तक उसकी जूतियाँ नहीं आई थी। बहन जैसे ही रवाना होने लगी तभी मोची जूतियाँ लेकर पहुंचा। बहन ने जूती पहनते ही जूतियाँ जैसे बोल उठी, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, अगर गणेश जी का बगीचा न होता तो तुम्हारा क्या होता। यह सुनकर बहन घबरा गई और भाई की पत्नी से पूछने लगी, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। भाई तुरंत बोला, सुबह का समय है, कोई पक्षी या जीव जंतु बोल रहे होंगे। उसने गाड़ी वाहन को जल्दी चलाने का इशारा कर दिया। बहन के जाते ही पत्नी जिद पर अड़ गई, बताइए जूती क्या बोल रही थी। तब पति ने भारी मन से अपनी पूरी आपबीती सुनाई, कैसे उसकी बहन ने उसे 2 दिन भूखा रखा, उसे कमरे में बंद किया और कैसे भांजे की बहू ने दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर निकाला। अब सीधा गणेश जी की शरण में गया। वहीं से उसके जीवन का भाग्य बदल गया। यह सुनकर पत्नी बोली, अगर मुझे पता होता तो मैं आपकी बहन को कुछ भी न देती। मेरा दिया सब वापस लेकर आइए। पति ने शांत स्वभाव से कहा, गणेश भगवान ने हमें सब दे दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा बंद नहीं करती तो क्या मैं गणेश जी के मंदिर जाता? क्या मैं अपना दुख उन्हें सुनाता? मन तो मेला मत करो, गणेश जी की कृपा हम पर है, हम किस चीज़ की कमी है। दोनों मिलकर गणेश जी के चरणों में झुके, प्रणाम किया और जय जयकार लगाया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने उस गरीब भाई पर की है वैसी कृपा अभी सभी भक्तों पर बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब आइए सुनते हैं गणेश जी की अगली कथा। एक बार देवी तुलसी विवाह के योग्य वर की तलाश में तीर्थ यात्रा पर निकली। खोजते खोजते वे गंगा किनारे पहुंची। उसी समय गणेश भगवान वहां कठोर तप में लीन थे। देवी तुलसी ने जैसे ही उन्हें देखा, उनके मन में गणेश जी से विवाह की अभिलाषा जाग उठी। वे उनके पास पहुंची और अनजाने में उनका ध्यान भंग कर दिया। जब गणेश भगवान ने आंखें खोली तो सामने देवी तुलसी खड़ी थी। श्री को देखकर उन्होंने स्वयं को शांत रखते हुए पूछा, देवी आप कौन हैं? मेरे ध्यान में विघ्न डालने का क्या कारण है? तब देवी तुलसी ने अपना परिचय देते हुए गणेश जी से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उत्तर में गणेश भगवान बोले, देवी मैं ब्रह्मचारी हूँ, इस कारण मैं विवाह नहीं कर सकता। गणेश भगवान का उत्तर सुनकर देवी तुलसी क्रोधित हो उठी। विवाह प्रस्ताव अस्वीकार होने पर उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया, तुम्हारा ब्रह्मचर्य भंग होगा और तुम्हारे 2 विवाह होंगे। यह सुनकर गणेश भगवान भीतर तक आहत और क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा, मैंने स्त्री होने का कारण ध्यान भंग होने पर भी कुछ नहीं कहा, विनम्रता से बात की, फिर भी मुझे श्राप दे दिया। तब गणेश जी ने भी तुलसी देवी को श्राप दिया, तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नाम के असुर से होगा। एक देवी होकर भी तुम्हें राक्षस से विवाह करना पड़ेगा। यह सुनते ही तुलसी देवी भयभीत और विचलित हो उठी। वे विनायक जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु कृपा कर इस कठोर श्राप से मुक्ति दीजिए। भगवान गणेश भगवान का हृदय पसीज गया। उन्होंने कहा, मेरा दिया हुआ श्राप तो अटल रहेगा, पर अगले जन्म में तुम एक पवित्र पौधे का रूप धारण करोगी। भगवान विष्णु के लिए अत्यंत प्रिय होगी। उसकी पूजा से तुम्हारा विशेष स्थान होगा और कलयुग में भी तुम मनुष्य को मोक्ष का मार्ग दिखलाओगी। परंतु क्योंकि तुमने मेरा तप भंग किया है और मुझे ब्रह्मचारी होकर भी 2 विवाह का श्राप दिया है, इसीलिए मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग निषिद्ध रहे। अब आगे सुनिए गणेश जी की पूजा पाठ में सुनी जाने वाली विख्यात पौराणिक कथा।
एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। दोनों अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति वाले और गणेश जी के अनन्य भक्त थे। वे बिना नागा हर बुधवार व्रत करते और शाम को ब्राह्मणों को भोजन बनाकर अपना व्रत खोलते। सेठ जी का परिवार बड़ा था और सभी मिलजुल कर प्रेम से रहते थे, परंतु सेठानी की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण परिवार और गांव वाले लोग अक्सर बातें करते, यहाँ तक कि कई बार सेठानी को बांझ भी कह देते। यह सुनकर सेठ और सेठानी मन ही मन बहुत दुखी रहते। एक बुधवार गणेश पूजा संपन्न करके जैसे ही दोनों मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। सीढ़ियों पर बैठे उस छोटे बालक को देखकर सेठ और सेठानी घबरा गए, पर वे तुरंत उसके पास पहुंचे और प्यार से पूछा, बेटा तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लेकिन वह बालक इतना छोटा था कि बोलना भी ठीक से नहीं सीखा था। वह सिर्फ उनकी ओर मासूम आंखों से देखता रहा। सेठ और सेठानी शाम तक वहीं बैठे रहे। इसी बीच पंडित जी, सेठ जी और नौकरों ने आसपास के गांव में खोजबीन करवाई, पर बालक के माता पिता का कोई पता न चला। न तो कोई खबर मिली, न ही किसी ने बच्चे की खोने की शिकायत की। तब पंडित जी ने कहा, सेठ जी आप इस बच्चे को अपने घर ले जाइए। अगर इसके माता पिता आएंगे तो मैं स्वयं उन्हें आपके पास भेज दूंगा। यह सुनकर सेठ और सेठानी की खुशी का ठिकाना न रहा। वे आनंद से झूलते हुए उस नन्हे बालक को घर ले आए। सेठानी ने अपने आराध्य भगवान श्री गणेश के नाम पर बच्चे का नाम रखा गणेश। फिर दोनों ने उसे अपने स्नेह, दुलार और प्रेम से पालना शुरू किया। कुछ दिनों बाद उसी गांव में एक ठग पति पत्नी आए। उनका मकसद गांव के सबसे समृद्ध व्यक्ति सेठ जी को लूटना था। वे गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर योजनाएं बना रहे थे कि तभी पंडित जी वहां पहुंच गए। उन्होंने पूछा, क्या आपका बच्चा खो गया है? ठग तो पहले ही बहाना ढूंढ रहे थे, उन्हें तुरंत हाँ कह दिया। तब पंडित जी बोले, चिंता मत कीजिए, आपका बच्चा सेठ जी के घर सुरक्षित है। पंडित जी ने सेठ के घर ले गए। खबर सुनते ही सेठ और सेठानी का हृदय टूट सा गया। वे बच्चे को खोना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी वे मेहमानों जैसा सम्मान करते हुए ठग दंपति को एक रात अपने अतिथि गृह में ठहराया। ठग अब वही अवसर की तलाश में थे। रात को जब सब सो गए, वे दबे पांव सारे कमरों की तलाशी लेने लगे। आखिर वे तिजोरी वाले कमरे तक पहुंच ही गए। कुछ हल्की आवाज़ों से सेठ जी का एक वफादार नौकर जाग गया। वह आवाज़ की दिशा में गया और झरोखे से अंदर झांका। दोनों मेहमान चोरी में लगे थे। नौकर ने तुरंत दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा दी और जोर से चिल्लाया, चोर चोर! घर के सभी लोग दौड़ते आए। सेठ जी ने उन दोनों चोरों को पकड़कर सुबह होते ही पंचायत में पेश कर दिया। उन्होंने सरपंच जी को सारी बात बताई और कहा, ये चोर है, हमें अपना पुत्र गणेश इन्हें नहीं दे सकते। वह ठग दंपति जिद पकड़कर बैठ गए, बच्चा हमें ही चाहिए। तब सरपंच जी ने समाधान निकाला। उन्होंने कहा, दोनों औरतें गणेश के सामने खड़ी हो। जिसके आंचल से दूध की धार बालक के मुंह में गिरेगी, वही उसकी सच्ची मां मानी जाएगी। दोनों स्त्रियां अपने अपने आंचल फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी मन ही मन गणेश भगवान का जप करती रही, हे विनायक रक्षा करना। कुछ क्षणों बाद चमत्कार हुआ। सेठानी के आंचल से दूध की सीधी धारा पर बालक गणेश के मुख में पड़ी। इस दैवीय संकेत ने सबको स्पष्ट कर दिया कि बालक गणेश सच्चे रूप में सेठ और सेठानी के ही पुत्र है। इस तरह वह बच्चा हमेशा के लिए उसी प्रेम पूर्ण परिवार का हिस्सा बन गया। बोलिए गणेश भगवान की जय। अब सुनिए भगवान गणेश की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गणेश जी धरती पर सैर करते करते एक अनाज के खेत में जा पहुँचे। उन्हें भूख लगी तो उन्होंने वहीं से कुछ अनाज के दाने तोड़कर खा लिए। वह खेत सेठ धनीराम जी का था। कुछ समय बाद गणेश जी को अपने किए पर पछतावा हुआ।
क्योंकि वे बिना पूछे किसी का अनाज खाकर आए थे। उन्हें लगा कि इस भूल का प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। इसी सोच में साथ अगली सुबह वे लगभग 13-14 वर्ष के एक बालक का रूप धारण करके सेठ धनीराम के घर नौकरी मांगने पहुंचे। उन्होंने अपना नाम गणेश बताया। बुद्धिमानी और समझदारी देख सेठ जी ने उन्हें खुशी खुशी अपने घर काम पर रख लिया। इस प्रकार गणेश जी एक साधारण मानव बालक की तरह वहीं रहने लगे। एक दिन शाम के समय सेठानी जी घर का काम निपटाकर राख से हाथ धोने जा रही थी। यह देखकर गणेश जी ने तुरंत उनके हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। उनकी यह हरकत देखकर सेठानी नाराज हो गई और शिकायत करने सेठ जी के पास गई। जब सेठ जी ने गणेश से कारण पूछा तो गणेश जी बोले, सेठानी जी शाम के समय राख से हाथ धो रही थी। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, इसीलिए मैंने उनके हाथ मिट्टी से धुलवाए ताकि घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। यह सुनकर सेठ जी गणेश की समझदारी से प्रभावित हुए। कुछ दिनों बाद कुंभ मेले का शुभ अवसर आया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर कहा कि वे सेठानी जी को कुंभ स्नान कराने ले जाए। दोनों मेले में पहुंचे। वहां सेठानी नदी के किनारे बैठकर ही नहा रही थी। यह देखकर गणेश दौड़े और उनके दोनों हाथ पकड़कर उन्हें नदी की ओर ले गए। उन्होंने सेठानी जी को साफ पानी में डुबकी लगवाई और फिर किनारे ले आए। इस बात पर सेठानी को अत्यंत क्रोध आया और घर लौटते समय वह लगातार गणेश को ताने देती रही। यह गणेश चुपचाप सब सहते रहा। घर पहुंचते ही उन्होंने फिर शिकायत की। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, सेठानी जी गंदे पानी में नहा रही थी। मैंने उन्हें नदी के स्वच्छ जल में डुबकी लगवाई। ऐसा करने से उन्हें अगले जन्म में बड़ा राजपाट और वैभव मिलेगा। यह सुनकर सेठ जी और अधिक प्रभावित हुए कि यह बालक हमेशा उनके परिवार का भला सोचता है। कुछ दिनों बाद सेठ जी के घर पूजा रखी गई। पंडित जी आ गए तो सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाकर सेठानी जी को बुला कर ले आए। उसी समय सेठानी काली चुन्नी ओढ़कर कमरे से बाहर आ रही थी। उन्हें देखते ही गणेश जी ने वह काली चुन्नी उतार कर फाड़ दी और बोले, पूजा के लिए लाल रंग की चुन्नी पहनकर आइए। यह देखकर सेठानी बेहद नाराज हुई और गणेश पर चिल्लाने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर सेठ जी दौड़ते हुए आए और पूछा, क्या हुआ? सेठानी बोली, गणेश ने मेरी चुन्नी फाड़ दी। यह सुनकर सेठ जी ने भी गणेश को डांट दिया। गणेश जी शांत स्वर में बोले, सेठ जी, पूजा में कभी भी काला वस्त्र नहीं पहना जाता। ऐसा करने से शुभ कार्य सिद्ध नहीं होते, इसीलिए मैंने यह किया। सेठानी जी यह सुनकर फिर सोच में पड़ गई कि यह बालक हमेशा कुछ न कुछ उचित ही करता है। इसी प्रकार लीला करते हुए गणेश जी के 12 वर्ष उस घर में बीत गए। एक दिन सेठानी जी ने नया कारोबार शुरू करने से पहले घर में पूजा रखी। पूजा के बीच अचानक उन्हें याद आया कि पूजा सामग्री में गणेश भगवान की मूर्ति तो रखी नहीं गई। उन्होंने तुरंत नौकर गणेश से कहा कि भगवान विनायक जी की मूर्ति लाकर दो। तब गणेश जी धीरे से बोले, सेठ जी, मुझे ही मूर्ति समझकर पूजा में विराजमान कीजिए। आपके सभी कार्य सफल हो जाएंगे। सेठ जी को यह सुनकर क्रोध आया। वे बोले, गणेश, तुम अब तक सेठानी के साथ मजाक करते थे, अब मेरे साथ भी करने लगे हो। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, मैं मजाक नहीं कर रहा सेठ जी, मैं सत्य कह रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी ने अपने मानव रूप का त्याग किया और साक्षात भगवान श्री गणेश के दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। भगवान को सामने देखकर सेठ और सेठानी उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने बड़े प्रेम और भक्ति से अपनी पूजा पूरी की। पूजा समाप्त होते ही गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ और सेठानी को अपने व्यवहार का बहुत पछतावा हुआ। वे सोचने लगे कि स्वयं भगवान इतने वर्षों से उनके घर नौकरी कर रहे थे।
उन्होंने उनसे कितना काम करवाया, कितनी बार उल्टी सीधी बातें भी कही। यह सोचकर दोनों बहुत दुखी रहने लगे। उसी रात उनके सपने में भगवान गणेश प्रकट हुए और बोले, धनीराम, मैंने 12 साल पहले तुम्हारे खेत से बिना पूछे अनाज के दाने तोड़ लिए। उसी कर्म का प्रायश्चित करने के लिए मैं 12 वर्षों के तक तुम्हारे घर की सेवा करता रहा हूँ। भगवान के जाते ही सेठ धनीराम जी का जीवन बदल गया। हे गणेश जी, जैसी कृपा आपने धनीराम सेठ जी पर की, वैसे ही कृपा आप कथा को सुनने पढ़ने वाले हर व्यक्ति पर करना। यदि कथा में कहीं कोई कमी रह गई हो तो उसे पूर्ण करना और हमारी त्रुटियों को क्षमा करना। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणपति जी की जय। आइए अब सुनते हैं घर में धन समृद्धि और बरकत प्रदान करने वाली माता अन्नपूर्णा की अत्यंत दुर्लभ और पावन कथा। इसे श्रद्धा और भक्ति से अवश्य पूरा सुनिए। पुरुषोत्तम नामक गांव में एक अत्यंत धर्मात्मा सेठ जी रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। एक सबसे छोटी पुत्री थी जिनका नाम गौरी था। सेठ जी का परिवार बड़ा सुखी और संपन्न था। 5 पुत्रों का विवाह हो चुका था और जब छोटी गौरी विवाह योग्य हुई तो सेठ जी ने उसका विवाह एक दूसरे नगर के अपने समान धनी एवं प्रतिष्ठित परिवार में कर दिया। गौरी दुल्हन बनकर जिस घर में गई वहां उसका पति अपने माता पिता का एकलौता पुत्र था। वह बड़ी प्रसन्नता, प्रेम और सम्मान के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। गौरी स्वभाव से अत्यंत सदाचारी, गुणवान और रूपवती थी। लगभग 1.25 महीना बीत गया। एक दिन सास ने गौरी को रसोई की जिम्मेदारी सौंप दी और रसोई से जुड़ी सारी बातें समझा दी। गौरी ने आदरपूर्वक सास के चरण छूकर रसोई में प्रवेश किया। सास ने कहा, बहू, रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करना। पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को देना मत भूलना। गौरी ने सासू माँ की आज्ञा मानकर 4 लोगों के लिए भोजन बनाना शुरू कर दिया। सबको भोजन कराने के बाद जब वह स्वयं खाने बैठती तो देखती कि उसके लिए रोटी बची नहीं। वह केवल दाल चावल और सब्जी खाकर पानी पी लेती। शाम को उसने पहले से अधिक आटा लगाया और रोटियां बनाकर रख दी। लेकिन रात में जब सबके खाने के बाद वह स्वयं खाने बैठी और रोटियों का डब्बा खोला तो उसमें एक भी रोटी नहीं। गौरी आश्चर्य में पड़ गई। इतना आटा लगाया था, फिर रोटियां कहाँ गई? वह फिर केवल सब्जी और पानी पीकर सो गई। अगले दिन उसने और भी अधिक आटा लगाया, दुगुना, लेकिन वही परिणाम हुआ। रोटी एक भी नहीं बचती। अब यह बात रोज की हो गई थी। चाहे वह जितना भी अधिक आटा गूंथती, उसे रोटियां कभी नहीं मिलती थी। धीरे धीरे वह बहुत कमजोर, दुबली पतली और पीली पड़ने लगी। गौरी सोचने लगी, आखिर कौन है जो नहीं चाहता कि मैं रोटी खाऊं? क्यों कोई चाहता है कि मेरा पेट कभी न भरे? इसी आस में वह रोज अधिक आटा लगाती कि शायद किसी दिन उसके लिए रोटी बच जाए, पर ऐसा कभी न होता। एक दिन गौरी रसोई में सब्जी काट रही थी कि अचानक चाकू से उसका हाथ कट गया। वह दर्द से तड़प उठी और रोटियां नहीं बना पाई। यह देखकर सास बोली, बहू, रहने दो, आज मैं रोटियां बना देती हूँ। लेकिन गौरी ने कहा, नहीं सासू माँ, आप आटा गूंथ दीजिए, रोटियां मैं बना लूँगी। उस दिन सास ने स्वयं आटा गूंथा और गौरी को दे दिया। गौरी ने बड़ी विधि से रोटियां बनाकर रख दी। रात में सब लोग भोजन कर चुके और अंत में जब गौरी दुखी मन से खाने बैठी, वह मन ही मन सोच रही थी, आज तो आटा सासू माँ ने गूंथा है, वह भी बहुत अच्छे से, शायद आज तो मुझे रोटियां मिल ही जाए। बहू ने सोचा, आज तो मेरे हिस्से की रोटियां बची ही नहीं होगी। यह सोचकर वह मन ही मन बहुत दुखी हुई। लेकिन जब उसने रोटी का डिब्बा खोला तो उसमें 4-5 रोटियां रखी देखकर वह आश्चर्य और खुशी से भर उठी। अब फिर क्या था? 7 दिनों तक यही क्रम चलता रहा। सासू माँ आटा गूंथती और बहू रोटियां बनाती। इन 7 दिनों में बहू को रोज भरपेट खाना मिलता। 8वां दिन आया। बहू का हाथ बिल्कुल ठीक हो चुका था। सासू माँ ने प्रेम से पूछा, गौरी बेटा, आज आटा मैं गूंथ दूँ या तुम गूंथ लोगी?
गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माँ, मेरा हाथ अब ठीक है, मैं ही आटा गूंद देती हूँ। उस दिन गौरी ने आटा गूंदा, रोटियां बनाई और सभी को प्रेम पूर्वक भोजन परोसा। परंतु जब खाने की बारी उसकी आई तो उसने देखा डिब्बे में उसके लिए एक भी रोटी नहीं बची थी। यह देखकर गौरी गहरे आश्चर्य में पड़ गई। वह देर तक सोचती रही। जब माँ आटा लगाती है, मुझे रोज रोटियां मिलती थी, पर जैसे ही मैंने आटा लगाना शुरू किया, मेरे हिस्से की रोटियां क्यों नहीं बचती, जबकि माँ तो मुझसे भी कम आटा गूंथती थी, फिर भी पूरा परिवार आराम से खा लेता था। आखिर ऐसा क्या है? यह सोच सोच कर गौरी बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन उसके पति ने पूछा, गौरी, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? धन संपत्ति सम्मान सब तुम्हारा ही है, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं। तुम अपनी पसंद का भोजन भी बना सकती हो, फिर भी रोज रोज इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? गौरी ने लाज और संकोच के कारण कुछ भी नहीं बताया। पति ने सोचा शायद उसे अपने मायके की याद सता रही हो। अगले दिन उसने माता पिता से कहा, शायद गौरी को अपने घर की याद आ रही है, मैं उसे मायके ले जाकर सबसे मिलवा लाता हूँ। बेटे की बात सुनकर सास ससुर सहर्ष तैयार हो गए। बोले, अगर उनसे मिलने से बहू को प्रसन्नता मिलेगी तो अवश्य ले जाओ। इसके बाद गौरी का पति उसे मायके ले गया। दामाद और बेटी को देखकर मायके वालों ने अत्यंत प्रेम और आदर से उनका स्वागत किया। गौरी के मायके में तरह तरह के व्यंजन बनाए गए, उसे प्यार से खिलाया गया, खूब सेवा सत्कार किया गया। उसी रात जब समय मिला तो गौरी की माँ उसे एकांत में ले गई और चिंता भरे स्वर में बोली, बेटी, तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई हो? तुम्हारा चेहरा भी इतना कमजोर लग रहा है। क्या बात है? कौन सा दुख तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जा रहा है? क्या ससुराल वाले तुम्हारी चिंता नहीं करते? क्या वे तुम्हें कोई कष्ट देते हैं? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे यह दशा हो गई है? माँ की ममता देख गौरी का मन भर आया। उसने अपनी सारी परेशानी, सारी चिंता माँ को सुना दी। बेटी की बात सुनकर माँ गहरी चिंता में डूब गई और बोली, गौरी, यह तो स्पष्ट है कि अन्नपूर्णा तुमसे नाराज हो गई है। यह विषय हमारे कहने का नहीं, क्योंकि ससुराल में हमें दखल देने का अधिकार नहीं। तुम वहाँ लौटकर अपनी सास और ससुर से प्रेम पूर्वक बात करना, वही तुम्हें किसी मार्ग का समाधान बताएंगे। बेटी, जब अन्नपूर्णा नाराज होती है तब ऐसे ही संकेत मिलते हैं। माँ की बात सुनकर गौरी ने निश्चय किया कि वह ससुराल लौटते ही सब कुछ बता देगी। अगले दिन विदा लेकर गौरी अपने ससुराल पहुंची और पहुंचते ही उसने अपने सास ससुर और पति के सामने सारी बातें सच्चाई से कह सुनाई। वह बोली, माँ जी, जब से मैंने रसोई संभाली है, मुझे एक दिन भी भर पेट रोटियां नहीं मिली। कई दिन से मैं बिना खाए ही सो जाती हूँ, सिर्फ पानी पी लेती हूँ। मैं कभी थोड़ा बहुत चावल सब्जी खाकर, लेकिन रोटियां मेरे लिए कभी नहीं बची। और आपको याद है, जब मेरा हाथ कटा था तब आप आटा गूंथती थी, वह भी बहुत कम, फिर भी मेरे लिए रोटियां बच जाती थी और मैं भरपेट खाना खाती थी। लेकिन अब जब मेरा हाथ ठीक हो गया है, मैं आटा गूंथने लगी हूँ, तभी से मेरे हिस्से की रोटियां गायब हो गई है। मैं हमेशा आधे पेट ही खाना खाती हूँ। बहू की बातें सुनकर सास सब समझ गई। वह बोली, बहू, यह मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें सब सिखाया, लेकिन एक बात बताना भूल गई। सास बहू का हाथ पकड़कर रसोई में ले गई। उसने एक परात में आटा निकाला, अच्छे से गूंदा और फिर उस गूंदे हुए आटे पर अपनी उंगलियों के 5 छाप लगाए। वह बोली, बहू, यह माता अन्नपूर्णा का चिन्ह है। जब कोई स्त्री आटा गूंदने के बाद आटे पर 5 उंगलियों के ये छाप छोड़ती है तो यह घर में बरकत और माँ अन्नपूर्णा की कृपा का निमंत्रण होता है। इससे संकेत जाता है कि घर में किसी का पेट खाली न रहे। मैं यह बात तुम्हें बताना भूल गई थी। अब से जब भी आटा लगाना, इस प्रकार 5 उंगलियों की छाप जरूर लगा देना।
माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे ऊपर अवश्य कृपा बरसाएगी और तुम कभी भूखे पेट नहीं सोओगी। उस दिन के बाद से जब बहू रोज आटा गूंद कर उस पर 5 उंगलियों के छाप लगाती और फिर प्रेम से रोटियां बनाती। अब उसके हिस्से में भी रोटियां बचने लगी। वह भरपेट भोजन करने लगी और कुछ दिनों में स्वस्थ हो गई। धीरे धीरे माँ अन्नपूर्णा की कृपा घर पर जमकर बरसने लगी। अन्न की कभी कमी नहीं रही। कोई मेहमान आए या कोई भिक्षुक, गौरी उन्हें भोजन करवा कर ही विदा करती। घर में बरकत बढ़ने लगी। प्रिय भक्तों, आटे पर 5 उंगलियों का छाप लगाना हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। यह माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी का पावन चिन्ह माना गया है। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती है और घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। आज भी हमारे पूर्वजों से चली आ रही इस परंपरा का पालन हर माता बहन करती है। आटा गूंदने के बाद 5 उंगलियों के छाप रखकर माँ से प्रार्थना करती है। सबका पेट भरना, सबका कल्याण करना, घर पर अन्न धन की वर्षा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।